वेलकम बैक टू तिवारी क्लासेस बाय अंजलि। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th का थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल। तो बच्चों, ये जो आपका चैप्टर है द लिटिल गर्ल, ये बेस है एक छोटी सी बच्ची पे, जैसे कि इसका नाम है। तो ये जो बच्ची है उसका नाम क्या है इस चैप्टर में? कीजिया। और ये जो आपका चैप्टर है ये हम सब की लाइफ पे यानी बचपन से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को बताता है। जैसे कि इस चैप्टर में जो आपकी कैरेक्टर है कीजिया, वो एक बहुत छोटी बच्ची है एंड ही वॉज सो फ्रेंटेड टू हर फादर। वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है बिकॉज क्योंकि उसके जो फादर हैं वो उसे हमेशा डांटते रहते हैं। एज यूजुअल हमारी सबके बचपन में ही क्या हुआ है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें डांटते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है कि वो हमें क्यों डांटते हैं, बट वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही डांटते हैं। सेम इस चैप्टर में भी है। जो कीजिया है उसे अपने पापा से डर लगता है क्योंकि उसके पापा हमेशा उसे डांटते रहते हैं और उसके लिए उसके फादर एक मोनेस्टर की तरह होते हैं। उसे ऐसा लगता है कि मेरे फादर क्या एक मोनेस्टर है। बट आफ्टर सम टाइम शी वॉज फीलिंग दैट हिज फादर इज़ द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। उसे बाद में इस चीज़ को रियलाइज़ होता है कि जो मेरे फादर हैं वो दुनिया के सबसे अच्छा फादर हैं। इस बीच में जो इंसिडेंट होता है वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसे ये चीज़ क्यों फील होती है कि उसके पापा बेस्ट फादर हैं। बट पहले वो क्या सोचती है, उसके पापा एक मोनेस्टर हैं। हम सबकी लाइफ में होता है ना ऐसा कि जब हम छोटे थे तो हम क्या सोचते थे, हमारे पेरेंट्स ही हमें डांटते हैं, भाई हमारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स तो उन्हें कुछ भी नहीं कहते। बट हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमें हमेशा अच्छे के लिए डांटते हैं। और ये चीज़ हमें कब रियलाइज़ होती है, जब हम बड़े हो जाते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कभी हमारा गलत नहीं सोचते, हमेशा हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं। तो इस चैप्टर में जो आपकी कैरेक्टर है कीजिया, वो क्या है, अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है। बट एक बार क्या होता है, उसकी मम्मा घर पे नहीं होती हैं और वो रात में सपना देखते देखते डर जाती है और चिल्लाती है। तो उसके फादर उसे अपने पास ले आते हैं, उसके रूम से उठा के अपने पास ले आते हैं, ठीक है, और अपनी गोद में सुलाते हैं। एंड देन कुछ इस तरह के इंसिडेंट होते हैं जिससे जो कीजिया है उसको रियलाइज़ होने लगता है कि जो उसके फादर हैं वो बेस्ट हैं और जो उसकी थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा गलत है। यानी वो फिर सोचते हैं कि मेरे पापा मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन भर थक जाते हैं, शायद इसलिए उनके मन में थोड़ा चिड़चिड़ापन होगा, इस वजह से वो मुझे कभी कभी डांट देते हैं। तो ये चैप्टर बच्चों आपका बहुत ही अच्छा है, जिसे पढ़ने के बाद आपको रियलिटी में रियलाइज़ होगा कि आपके पेरेंट्स कभी आपका बुरा नहीं सोचते, उनकी डांटने के पीछे भी कोई ना कोई एक रीज़न होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड। टू द लिटिल गर्ल, वो छोटी सी बच्ची, ही वॉज अ फिगर टू बी फेयर, ही से मीन्स है आपका यहाँ पे उसके फादर। वॉज अ फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड, वो क्या करती थी, अपने पिता से डरती थी, एंड अवॉइडेड और उन्हें अनदेखा करती थी। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, जब वो काम पर जाते थे, ही केम इन टू हर रूम, वो उसके रूम में आते थे, एंड गिव हर अ कैजुअल किस, और उसे एक कैजुअल किस करते थे, यानी रोज की तरह उसे किस करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्स विद गुड बाय फादर, और जिसके बदले में वो क्या कहते थे अपने पिता को, गुड बाय फादर। एंड ओह देयर वॉज अ ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोविंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द रॉन्ग रोड। एंड ओह देयर वॉज अ ग्लेड सेंस, और वो उसके लिए क्या होता था, बहुत ज़्यादा खुशी वाला पल होता था। ऑफ रिलीफ, उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होता था। व्हेन शी हर्ड द नॉइस, जब वो क्या सुनती थी, नॉइस सुनती थी, आवाज़ सुनती थी। कैरेज ग्रोविंग फेंटर एंड फेंटर, किसकी, कैरेज यानी गाड़ी की, फेंटर एंड फेंटर का मतलब है दूर जाते हुए, जब वो अपने पिता की गाड़ी को दूर जाते हुए सुनती थी। डाउन द लॉन्ग रोड, यानी जो उसके फादर थे जब वो घर से बाहर जाते थे तो उसे क्या होता था, बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होता था। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, जब उसके पिता शाम के समय घर आते थे तो ही केम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, और वो कहाँ पर खड़ी हो जाती थी, सीढ़ियों के पास में खड़ी हो जाती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और उनकी जो पिता की आवाज़ थी तेज, उसको कहाँ पर सुनती थी, हॉल में से सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, उसके फादर क्या कहते थे, ब्रिंग मी टी,
मतलब मेरी चाय लेकर आओ, कहाँ पर, ड्राइंग रूम में। हैज़ नॉट पेपर कम येट, और अभी तक यहाँ पर पेपर भी नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ पेपर्स आउट देयर, मदर जाती थी और क्या ढूंढती थी, पेपर वहाँ पर ढूंढती थी। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और उसके पिता क्या कहते थे कि मेरे स्लीपर्स को लेकर आया, यानी जो उनकी चप्पल थी रोज पहनने वाली उनको मंगाते थे। किजियस मदर कॉल टू हर, किजिया की जो मदर है वो उसे बुलाती हैं। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम यहाँ पर आओ। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और अपने फादर के जो बूट्स हैं यानी जूते हैं उनको उतारो। स्लोली द गर्ल्स वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, जो बच्ची थी वो स्लोली यानी बहुत धीरे धीरे सीढ़ियों पर से उतरती है। मोर स्लोली, बहुत ज़्यादा धीरे। स्टिल अक्रॉस द हॉल, वो कहाँ पर पहुँचती है, हॉल में। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और क्या करती है, जो ड्राइंग रूम का डोर होता है उसको पुश ओपन करती है यानी बहुत ही धीरे से खोलती हैं। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो उनके फादर हैं जब वो चश्मा लगा के रखते हैं तो वो कैसे लगते हैं उस लिटिल गर्ल को, टेरिफाइंग यानी बहुत ज़्यादा डरावने रखते हैं। वेल किज़िया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, वो क्या कहते हैं किज़िया से कि इन जूतों को उठाओ और साइड में रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुमने आज एक अच्छी बच्ची की तरह बर्ताव किया है। आई डिड डोंट नो फादर, वो क्या कहती है, हकलाते हुए बोलती है कि मुझे नहीं पता पिताजी कि कैसा व्यवहार किया उसने, अच्छा करा है या फिर बेकार किया है। उसके फादर उसे क्या बोलते हैं, यू डोंट नो, इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। उसके पिता क्या कहते हैं, यू डोंट नो, तुम अच्छा तुम्हें नहीं पता, इफ़ यू शटर, अगर तुम क्या करोगी, हकला के बोलोगी, लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, कि तुम्हारी मदर के साथ तो तुम्हें कहाँ भेज दिया जाएगा, डॉक्टर के पास भेज दिया जाएगा। शी नेवर स्टर्ड विद अदर पीपल, पर वो जो बच्ची थी वो दूसरे लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और वो दूसरों से बहुत अच्छे से बात करती थी, बट ओनली विद फादर, सिर्फ वो हकलाने का जो बात थी वो किससे करती थी, अपने पिता से, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा डरती थी। बिकॉज देम शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, बिकॉज क्योंकि देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि जो अपने पिता से अपनी बातें अच्छी तरीके से नहीं कह पाती थी। वॉट इज़ द मैटर, क्या हुआ, वॉट आर यू लुकिंग सो व्रेच्ड अबाउट, उसके जो फादर हैं वो क्या बोलते हैं कि क्या बात हुई, तुम ऐसे क्यों देख रही हो। मदर आई विश यू टोस्ट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, वो क्या कहते हैं उसकी मदर से कि मुझे यकीन है कि तुम्हारी जो बच्ची है वो इस तरह से व्यवहार कर रही है कि वो क्या कर लेगी, सुसाइड कर लेगी। हियर कीजियस कैरी अप टी कप बैक टू द टेबल केयरफुल, और कीजिया जो है वो टी कप को उठा के ध्यान से कहाँ पे रखती है, केयरफुल कहाँ पे रख देती है, वो टेबल के ऊपर। ही वॉज सो बिग, उसके जो फादर थे वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा बड़े थे। हिज हैंड इज एंड हिज नेक, उनके जो हाथ उनकी नेक थी वो भी बड़ी थी। स्पेशली हिज माउथ, स्पेशली क्या बड़ा था उनका माउथ। व्हेन ही यार्न, जब वो क्या करते थे, जमवाई लेते थे, यान का मतलब क्या आपका, जमवाई लेना। थिंकिंग अबाउट हिम अलोंग वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट, और उसे क्या लगता था उसके फादर कैसे हैं, जेंट की तरह यानी एक राक्षस की तरह है। ऑन संडे, संडे के दिन आफ्टरनून, दोपहर के समय, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, उसके जो फादर हैं वो कहाँ पर भेजते हैं, उसकी जो ग्रैंड मदर है वो कहाँ पर भेजती है उसे, ड्राइंग रूम में। टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, वो क्या कर सके, अपने माता पिता से अच्छी सी बातें कर सकें। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑफ द ऑन द सोफा, पर जब वो छोटी सी बच्ची हमेशा क्या पाती थी, उसकी मदर काहे में बिजी रहती थी, हमेशा रीडिंग करने में, और फादर थे वो स्ट्रेच आउट ऑफ द सोफा, सोफे के ऊपर सीधे लेटे हुए थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उसके जो हैंडकरचीफ था, उसके फादर का जो रुमाल था, हैंडकरचीफ का मतलब है रुमाल, वो कहाँ पर था, उनके फेस के ऊपर था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और जो उनका एक पैर था वो किसके ऊपर रखा हुआ था, कुशंस के ऊपर रखा था, यानी जो सोफे पे छोटी छोटी तकिया टाइप की होती हैं
उन्हें कुशन बोलते हैं, उसके ऊपर उनके फादर का पैर रखा था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वो जो कैसी नींद में सो रहे थे, साउंडली यानी बहुत ही ज़्यादा साउंडली नींद में थे, यानी गहरी नींद में थे। एंड स्नोरिंग, और क्या कर रहे थे, वो खर्राटे ले रहे थे। शी सेट ऑन अ स्टूल, वो पास में एक स्टूल पे बैठ जाती हैं। ग्रेवली वॉच हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर, और वो क्या करती है, वहाँ पे ग्रेवली मैंने बड़े ध्यान से देखती है किसे, अपने फादर को। अंटिल ही वॉक, जब तक वो उठ नहीं जाते। एंड स्ट्रेच एंड आस्क द टाइम देन लुक्ड एट हर, और उसके बाद में उसके पिता उसकी तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो किजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ओल, वो उसके फादर से क्या कहते हैं, तुम इतने घूर के मुझे क्यों देख रही हो, तुम किसकी तरह लग रही हो, एक ब्राउन आउल की तरह लग रही हो, यानी उल्लू की तरह लग रही हो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज कीप्ड इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर मदर टोल्ड हर डेट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। एक बार उसकी जो ग्रैंड मदर हैं वो उन्हें क्या बताती हैं कि उनके फादर का जो बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और उसे क्या करती है, सजेस्ट करती हैं, सलाह देती हैं। शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, वो क्या बनाए, अपने पिता के लिए कुशन बनाए। फॉर अ गिफ्ट, उन्हें उपहार में देने के लिए। आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, जो किस पे बनाया गया हो, येलो कलर के सिल्क पे बनाया गया हो, यानी येलो कलर के कपड़े पे जो बनाया गया हो। Laboriously with the double cotton, the little girls stitched the three sides. Laboriously का मतलब यहाँ बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम के साथ। With the double cotton, double cotton यानी यहाँ पे आपका धागा, यानी वो सुई में जो धागा है उसे डबल करके डालती है। The little girl stitch three side, और उससे कपड़े को कितने साइड से सिलती है, 3 साइड से। But वॉट टू फिल इट विद, पर उसके सामने क्या था कि वो इसके अंदर, कपड़े के अंदर क्या भरेगी। डेट वॉज द क्वेश्चन, ये उसके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो गार्डन में थी। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो अपनी कहाँ जाती है, मदर के बेडरूम में जाती है, किस लिए जाती है, कुछ ढूंढने के लिए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट ऑफ फाइन पेपर्स, और पास में जो बेड टेबल है वहाँ पे उसे क्या मिलता है, फाइन पेपर, यानी कुछ पेपर की शीट मिलती है। गैदर डैम अप टोर देम इनटू टीनी पीसेस, वो क्या करती है, उन्हें उठाती है और उन्हें टोर करती है। टोर का मतलब क्या होता है आपका, फाड़ना, उन्हें छोटे छोटे पीस में फाड़ देती है। एंड स्टफ्ड हर केस देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और उसके बाद क्या करती है, स्टफ्ड करती है, यानी उसके अंदर से भर देती है। एंड सीव्ड, और बाद में सिल देती है अप द फोर्थ साइड, यानी चौथी तरफ से भी उसे सिल देती है। डेट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस समय जो रात में घर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ह्यू एंड क्राई का मतलब है शोर शराबी की आवाज़ सुनाई देती है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, उसकी जो फादर की स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी की, यानी जो इम्पोर्टेंट स्पीच थी वो खो गई थी। रूम्स वर सर्च, सभी कमरों को सर्च करा गया। सर्वेंट क्वेश्चन, सर्वेंट जो थे उनके नौकर, उनसे क्वेश्चन पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, आखिर में मदर जो आती है केजिया की उसके रूम में। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आर रूम, उसकी मदर क्या कहती है कि मुझे यकीन है कि तुमने हमारे रूम में कुछ पेपर नहीं देखे होंगे। ओह यस सी सैड, वो आगे क्या कहती है, हाँ मैंने देखे हैं। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, और मैंने क्या करा है, अपने सरप्राइज के लिए उनको फाड़ दिया है। वॉट स्क्रीम मदर, उसकी मदर चिल्लाती है, अरे कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, उसकी मदर क्या कहती है, जल्दी से कहाँ पर आ जाओ, डाइनिंग रूम में। इंस्टेंट का मतलब है बिल्कुल, तुरंत, अभी। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और वहाँ पे वो क्या देखती है, उसे जहाँ ले जाया जाता है ड्राइंग रूम में, वो क्या देखती है, उसके जो फादर हैं वो क्या करे, पैसिंग टू एंड फ्रो, यानी इधर उधर
टेंशन में टहल रहे हैं। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उन्होंने अपने दोनों हाथों को पीछे कर रखा है। वेल शी सेड शार्पली, आगे वो उनकी अपनी वाइफ से यानी कीजिया की मदर से कहते हैं। मदर एक्सप्लेन, मदर आगे कहती हैं। शी स्टॉप एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो उन्हें तो भी चुप करवाते हैं और किसकी तरफ देखते हैं, कीजिया की तरफ। डिड यू डू डैट, क्या तुमने ये करा है? नो नो, शी विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब होता है धीरे से बोलना, यानी जो कीजिया है वो धीरे से बोलती है, नहीं नहीं मैंने नहीं करा। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन टू द डैमेड थिंग्स, और क्या बोलते हैं उसके फादर की उसे रूम में ले जाओ। सी डैड द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट, और जाके इसे तुरंत अभी इसे अपने रूम में सुला दो जाके। Crying too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Crying too much, वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी बात को कहने की कोशिश करती है रोते हुए। She lay in shadow room, वो अपने रूम में जाके लेट जाते हैं जहाँ पे क्या आती है, शेडो आ रही है। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, वो इवनिंग की लाइट जो है उसे देखती है। मेक अ सैड लिटिल गर्ल्स पैटर्न ऑन द फ्लोर, और जो कभी वो किसे देखती है, शैडो को देखती है, और कभी किसे देखती है, पैटर्न ऑन द फ्लोर, यानी ज़मीन पे जो फर्श पे पैटर्न बनी हुई है यानी आकृति बनी हुई है। देन फादर केम इन टू द रूम, तभी उसके फादर रूम में आते हैं। विद अ रूलर इन हिज हैंड, उनके हाथ में क्या होता है, एक रूलर होता है यानी एक छड़ी होती है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, वो आगे उससे क्या कहते हैं, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए मारूंगा। ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड, वो बहुत तेज़ी से चिल्लाती है, नहीं नहीं। बी हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और वो क्या कर लेती है, बेड क्लॉथ यानी जो बेड शीट है उसको अपने ऊपर ढक लेती है। ही पुल्ड देन एसाइड, उसके जो फादर हैं वो क्या करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। ही पुल्ड देम एसाइड, और वो क्या करते हैं, उसकी जो चादर होती है उसको हटा देते हैं। सिट अप, बैठ जाओ। ही ऑर्डर, वो उसे ऑर्डर देते हैं। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने जो हाथ हैं उनको सीधा करो। यू मस्ट बी टच वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, और उसके फादर से क्या कहते हैं, यू मस्ट बी टच, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच अबाउट व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि तुम्हें कभी दूसरे की चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो हकलाते हुए क्या बोलती है, पर ये तो किस लिए था, आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक प्लांट, उसके जो फादर हैं वो उसके जो बहुत ही ज़्यादा मुलायम कोमल से हाथ हैं उसके ऊपर क्या मारते हैं, रूलर यानी एक छड़ी मारते हैं। आवर्स लेटर, कुछ घंटे के बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड wrapped हर इन अ शॉल एंड रोक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, उसके जो ग्रैंड मदर हैं वो क्या करती हैं, उसे गोद में लेती हैं और wrapped करती है। wrapped का मतलब होता है लपेटना, किसमें, इन अ शॉल, जो उसकी ग्रैंड मदर की शॉल है उसमें उसे लपेट लेती है। एंड रोक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और जो उनकी रॉकिंग चेयर है यानी घूमने वाली चेयर है उस पर बैठ जाती हैं। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, जो चाइल्ड है बच्ची उसकी बॉडी कैसी है, क्लंग है यानी अपनी उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम है। वॉट डिड अ गॉड मेक फादर्स फॉर, शी शोप्ड, वो क्या कहती है कि भगवान जो है उन्होंने पिता को क्यों बनाए, यानी उन्होंने फादर्स क्यों बनाए हैं। हियर अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, वो उसकी जो दादी हैं उन्हें क्या देती है, एक रुमाल देती हैं। ब्लो योर नोज, अपनी नाक को साफ कर लो। गो टू स्लीप, जाओ और सो जाओ। पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज नॉट I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight, वो क्या बताते अपनी दादी को कि मैंने तो बहुत कोशिश करी उन्हें अपने बारे में बताने की पर उन्होंने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, पर जो बच्चे होते हैं वो कभी भी चीज़ों को नहीं बोलते। द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, शी शा हिम, जब भी वो अपने फादर को देखती थी, शी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक, वो डर के मारे अपने दोनों हाथ अपने पीछे छुपा लेती थी। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और जो रेड का उसका जो चीक थे यानी जो उसके गाल थे वो डर के मारे कैसे हो जाते थे, रेड कलर के हो जाते थे।
मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, उनके एक पड़ोसी थे जिनका क्या नाम था, मैकडोनल्ड्स। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग दोज अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल शॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। वो क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में, गैप इन द फेंस यानी पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे हैं। ला लिटिल गर्ल शॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, और अपनी जो उनकी छोटी बच्ची है एक, उसके साथ में टैग का गेम खेलते हैं। द फादर विद द बेबी माउ, उनके एक बच्चा है जिसका क्या नाम है, माओ। ऑन हिज शोल्डर, जो क्या कर रहा है उनके शोल्डर पर बैठा है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट, और 2 छोटी बच्चे हैं जो उनके कोट के पॉकेट में लटक रही हैं। रन आउट एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, जैसे कि कैसे भंवरे, जैसे कोई भंवरा फूलों पर मंडरा रहा हो। शेकिंग विद लाफ्टर, वो सभी खुश हैं। वन शी सा द बॉयज टर्न द हाउस ऑन हिम, तभी एक बच्चा क्या कर देता है, उनके ऊपर पानी के फव्वारे चला देता है। एंड ही ट्राई टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, किसे, अपने बच्चे को। Then she was decide there was a different sort of father, तभी उसे क्या लगता है कीजिए को कि दुनिया में बहुत ही तरीके के पिता होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। Suddenly one day अचानक से एक दिन मदर बिकम इल, उसकी मदर बीमार पड़ जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वो उसकी ग्रैंड मदर और उसकी जो मदर है वो कहाँ पर जाती है, हॉस्पिटल में। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, वो जो छोटी सी बच्ची है वो घर में अकेली होती है। विद एलिस द कुक, एलिस कौन है यहाँ पे, उसकी कुक का नाम है। डेट वॉज ऑल राइट इन द डे नाइट, दिन में तो क्या होता है, सब कुछ उनके लिए बिल्कुल सही होता है। वॉज पुटिंग हर टू द बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, पर जैसे ही एलिस उसे कहाँ पर लेटा के जाती है, बेड के ऊपर लेटा के जाती है। शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, उसे क्या होता है, तभी डर लगने लगता है। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, नाइट मेयर मीन्स क्या होता है यहाँ पे आपका, नाइट मेयर्स का मतलब होता है डरावने सपने। क्या कहती है उससे कीजिए कि मैं क्या करूँगी जब मुझे नाइट मेयर्स आएंगे, यानी डरावने सपने आएंगे। आई हैव ऑफन हैव नाइट मेयर्स, और मुझे बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रेनी टेक्स मी इनटू हर बेड, ग्रेनी का मतलब क्या है यहाँ पर, ग्रैंड मदर, और तब क्या होता है जो मेरी ग्रैंड मदर है वो मुझे कहाँ पर लेके जाती है, अपने बेड पर। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेस्ट विस्पर, वो कैसे बोलती है, धीरे से बड़बड़ाते हुए बोलती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम सो जाओ। चाइल्ड सेड एलिस, एलिस उसे कहती है कि तुम अब सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, अपने सॉक्स निकाल दो। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, बिल्कुल भी रात में मत चिल्लाना जिससे कि तुम्हारे जो फादर हैं वो क्या हो जाए, उनकी नींद खराब हो जाए और वो उड़ जाए। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर कम, तभी क्या होता है, उसे नाइट मेयर आ जाता है। द बूचर विद अ नाइफ, उसे क्या दिखता है, एक बूचर, एक कसाई दिखता है। विद अ नाइफ, उसके हाथ में क्या होती है, चाकू। एंड अ रोप, और एक रस्सा। हु केम नियर एंड नियरर, जो उसके पास में आता है। स्माइलिंग डेट ड्रेडफुल स्माइल, जो उसकी हंसी है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल है यानी भयानक है। वाइल शी कुड नॉट मूव, उसे ऐसा लगता है कि वो अब बिल्कुल भी नहीं मूव कर पा रही, यानी हिलडुल नहीं पा रही है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो एक ही जगह पे खड़ी है। क्राइंग आउट, वो चिल्लाने लगती है। ग्रैंडमा ग्रैंडमा ग्रैंडमा, यानी अपनी दादी का नाम चिल्लाती है। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर्स बेड इन हर बेड, और जब वो उसकी आँख खुलती है तो क्या देखती है, शिवरिंग यानी कांपते हुए जब उसकी आँख खुलती है तो क्या देखती है कि उसके फादर कहाँ है, उसके बेड के पास में खड़े हैं। अ कैंडल ऑन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या है, कैंडल है। व्हाट इज़ द मैटर ही सैड, वो अपनी बेटी से क्या बोलते हैं कि क्या बात है। ओह आ बूचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रेनी, वो क्या बताती है उसे कि मैंने एक बूचर देखा यानी एक कसाई देखा, उसके हाथ में एक चाकू थी। आई वॉन्ट ग्रेनी, और मुझे कौन चाहिए, दादी चाहिए। ही ब्लीव आउट द कैंडल, उसके जो फादर हैं वो कैंडल को बुझा देते हैं। बेंड डाउन एंड कैच अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और क्या करते हैं, उस बच्ची को अपनी गोदी में लेते हैं। क्राइंग हर अलोन द पैसेज टू द बिग बेडरूम अ न्यूज़पेपर, और वो उसे कहाँ पर लेके जाते हैं, अपने बेडरूम में लेके आ जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, न्यूज़पेपर कहाँ रखा होता है, उनके बेडरूम में, बेड पर। एंड पुट अवे द पेपर, वो वहाँ से पेपर को हटाते हैं। देन केयरफुली टुक्ड अप द चाइल्ड, और उस बच्ची को कहाँ पे लेटा देते हैं, वहाँ पर लेटा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो भी उसके बराबर में लेट जाते हैं। हाफ
asleep, still with the butcher's smile all about हर इट सेम। अब जो बच्ची है उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो अपने पिता के बिल्कुल क्लोज आ जाती है। संगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और जो अपना हेड है वो अपने पिता के आर्म में रख लेती हैं। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को बहुत ही टाइटली पकड़ती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, अब उसके लिए जो अंधेरा है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, शेड फादर, उसके जो फादर वो क्या कहते हैं कि जो अपने लेग्स हैं वो मेरे लेग्स पे क्या करने, आपको रब करने, यानी मेरे लेग्स पे अपने लेग्स को रगड़ो, जिससे क्या होगा, तुम्हें वार्म मिलेगी, यानी थोड़ी गर्माहट मिलेगी। ट्राइड आउट ही स्लीप बिफोर द लिटिल गर्ल, वो इतनी ज़्यादा थके हुए होते हैं कि वो उस बच्ची से पहले ही सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उस बच्ची को एक फ़नी फीलिंग आती है। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी व्यक्ति क्या है उनकी तरफ नहीं देखता, यानी उनका ध्यान नहीं रखता। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा सख्त इंसान है पर जो उनकी सख्ती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क वॉज टू ट्राई टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड्स, वो क्या कहती है फिर कि जो मेरे पिता हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, किससे ज़्यादा, मैकडोनल्ड से भी ज़्यादा, इसलिए शायद वो थक जाते हैं। शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसने क्या करा है बच्ची ने, कि यानी कि उनकी जो ब्यूटीफुल राइटिंग में पेपर्स थे उनको टोन कर दिया, यानी फाड़ दिया है। शी स्टड सडनली एंड साइड, वो क्या हो जाती है उस समय, एक आहा भरती है। What is the matter? Ask her father. Another dream. उसके फादर क्या कहते हैं उससे, क्या बात है, क्या तुमने फिर से कोई सपना देखा है? ओहो, said the little girl, my head on your heart. उसकी जो छोटी बच्ची है वो मन में क्या कहती है कि मेरा जो हेड है वो कहाँ पे, अपने फादर के हार्ट पे है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं आपकी हार्ट बीट जो हूँ उसे सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कि आपने क्या पाया, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा हृदय पाया है। यानी ये जो आपकी स्टोरी थी वो एक डॉटर एंड अ फादर की रिलेशनशिप पे बेस्ड थी। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।